स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज कर चुके रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल के लिए कोशां हैं। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। कोशिश है टैक्स दहिंदगान पर कोई बोझ ना पड़े। जो भी इकदाम कर रहे हैं कौम को साथ साथ आगाह कर रहे हैं। बदअमनी का खात्मा ज़रूरी है। शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन जदीद दौर में बहुत अहमियत की हामिल है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक का कहना है, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म की कोशिशों से महंगाई 40 से 5% पर आ गई। आम आदमी की कुव्वत खरीद को बेहतर करने के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान को अपने खसारे पर कंट्रोल करना होगा। हर शख्स को अपने हिस्से का टैक्स का बोझ उठाना होगा। जो साहिब सरबत अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसराइल फोर्सेस के गाजा में वहशियाना हमले। नसीरात कैंप में सहूनी फौज का फलस्तीनी टीवी चैनल की गाड़ी पर हमला। 5 सहाफ़ियों समेत 10 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। 7 अक्टूबर से गाजा और लिबनान में कम अज कम 141 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स कत्ल किए जा चुके। जुबालिया कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद। मगरबी किनारे पर इसराइल की बमबारी। 17 साल फलस्तीनी नौजवान शहीद। गाजा में शुहदा की तादाद 45,338 हो गई। कोई चीज़ मावराए आइन और मावराए अदालत नहीं। दुनिया भर में फौजी अदालतों का निज़ाम मौजूद है। फौजी अदालतों में किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। फौजी अदालतों में मुल्ज़िमान को अपील का हक हासिल होता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, अली अमीन गंडापुर, अलामा नासिर अब्बास शामिल। कमेटी बानी PTI को मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग देगी। तोशाखाना 2 केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। बुश्ता बीबी केस की समाअत के लिए अडयाला जेल आई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की। PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर बुश्ता बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 13 जनवरी तक बुश्ता बीबी की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। बानी PTI की अहलिया वकला के हमरा कमरा अदालत में पेश हुई। बुश्ता बीबी के खिलाफ थाना तंदौल में 1 और थाना रमना में 3 मुकदमात दर्ज हैं। PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। वज़ीर आला KP को थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अली अमीन गंडापुर का इश्तिहार जारी कर दिया। हसन अब्दाल पुलिस को मुल्जिम के इश्तिहार की तामील करवाने रिपोर्ट 21 जनवरी को पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले टेस्ट में आमने सामने। कौमी टीम ने बगैर किसी नुकसान के 33 रन बना लिए। बाबर आजम की टीम में वापसी। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास 3 साल बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं। कौमी टीम में 7 बैटर और 4 फास्ट बॉलर शामिल। कप्तान शान मसूद का कहना है, कोशिश होगी पहली इनिंग्स में अच्छा स्कोर बनाएं। ट्रंप के नामजद मुशीर का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा, बानी PTI को रिहा किया जाए। उन पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने दें। तर्जुमान महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाहते थे कि साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई हो। ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनेल ने पाकिस्तान से मुतल्लिक इंटरव्यू में कहा, नामजद वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी कर रखी है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतजामिया जो काम 4 साल में न कर सकी, वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी PTI की निजात की मुहिम चला रहे हैं। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। जाहिर होता है बानी PTI इसराइली असासा हैं।
बानी के जरिए वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को सरनिगू करना चाहते हैं। बानी पीटीआई के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाजें उठ रही हैं उनको वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुकात की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। बाहमी एहतराम, वकार और मुफादात पर मबनी ताल्लुकात की पॉलिसी पर चल रहे हैं। दोस्त मुल्कों और शराकतदारों के साथ ताउन को नई जहत दे रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा की न्यूज़ ब्रीफिंग। जब पीटीआई के मुतालबा सामने आएंगे तो मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाजा होगा। न हमने अपोजिशन के 100% बात माननी है और ना ही उन्होंने कबूल करना है। अपोजिशन अपना, हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इख्तिलाफ़ात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तेफ़ाक़ राय ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो गया। 6 माह में अर्जेंट और रेगुलर दोनों पासपोर्ट नहीं मिल रहे थे। अब पासपोर्ट और ID कार्ड वक्त पर मिलेगा। हम लोगों को 14 से 16 शहरों में 24 घंटे पासपोर्ट की सहूलत देंगे। लाहौर और दीगर शहरों में हमें मॉडल सेंटर बनाने की ज़रूरत है। FIA पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है। GHQ हमला केस में सजा पाने वाले मजीद 5 मुल्जिमान को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुजरिमान में मोहम्मद अब्दुल्ला, राजा दानिश वहीद, हसन शाह, अली हुसनैन, फरहाद खान शामिल। मुजरिमान को हाल ही में मिलिट्री कोर्ट्स से सजाएं सुनाई गई हैं। और बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड, बर्फबारी से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा और नीलम वैली में भी सर्दी का राज। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। अज़रबैजान के मुसाफिर तैयारे को मिसाइल लगने का इंकशाफ। हादसे में हलाकतों की तादाद 38 हो गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारा ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल का निशाना बना। रूस ने मुबैना तौर पर गलती से तैयारे को निशाना बनाया। मिसाइल फ़िज़ा में फटने से टुकड़े तैयारे के पिछले हिस्से में लगे। पायलट ने तैयारे को ग्रोजनी में 2 बार लैंड करने की कोशिश की। तीसरी बार लैंड करने की कोशिश के दौरान मुसाफिरों ने धमाके की आवाज़ सुनी। अज़रबैजान ने तैयारे की तबाही की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का ऐलान कर दिया है। तैयारे में 62 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे। शाम में अबूरी हुकूमत को चैलेंजेस का सामना। 4 शहरों में एहतजाज के बायस कर्फ्यू नाफिज। शामी रहनुमा अहमद अल-शुरा की कतरी वफ्द से मुलाकात। कतर शाम में तामीर नौ के मुख्तलिफ शोबों में काम करना चाहता है। अहमद अल-शुरा उधर शाम के इलाके तरतूस में साबिक सदर बशार अल असद के हामी और फोर्सेस में झड़पें। 17 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। झड़पें बशार अल असद की मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के दौरान हुई। शामी सूबा तरतूस साबिक सदर बशार अल असद का मजबूत गढ़ माना जाता है। मोहम्मद कांजू हसन की गिरफ्तारी के लिए जाने वालों पर घात लगाकर हमला किया गया। कार्रवाई के दौरान 3 मुसल्लह अफराद भी मारे गए। तुर्क फोर्सेज और शामी कुर्द जंगजुओं में झड़पें जारी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की कुर्द जंगजुओं को धमकी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, कुर्द कातिल हैं, हथियार फेंक दें वरना शामी सरजमीन में दफन होंगे। तुर्क फौज के हाथों शिमाली शाम और इराक में 21 कुर्द जंगजू हलाक। इजराइल का गजा में बड़ा फजाई हमला, 5 सहाफ़ी शहीद, 20 अफराद जख्मी। 30 मलबे तले दब गए। जबालिया कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद। मगरबी किनारे पर इजराइल की बमबारी, 17 साला फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। गजा में शहदा की तादाद 45,338 हो गई, जबकि 1,07,764 जख्मी।
गजा में जंगबंदी की कोशिशें दम तोड़ने लगी। हमास हुक्काम का कहना है कि इसराइल की नई शराइ जंगबंदी में ताखीर का बायस बन रही हैं। इसराइली वफ्द 2 हफ्ते तक कतर में क़याम के बाद वापस रवाना। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। पोप का मुज़ाकरात के जरिए अमन के क़याम पर जोर। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हौसी रहनुमाओं को धमकियां। हौसी इसराइल पर हमलों से बाज रहे। हौसी रहनुमाओं के साथ वही करेंगे जो हिजबुल्लाह और हमास के साथ किया। अगर हौसियों ने इसराइल पर हमले किए तो इबरत का निशान बना देंगे। नेतन्याहू